अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। द बर्थ ऑफ मॉडर्न यूरोप का दिलचस्प सिलसिला जारी है और आज हम इसके थर्ड पार्ट पर बात करेंगे। बिफोर आई टॉक अबाउट दिस टॉपिक, लेट्स ब्रीफली रिव्यू ऑफ द लास्ट पार्ट। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान रोज़ बरोज़ इख्तलाफात बढ़ते चले जा रहे थे और यही इख्तलाफा या तनाज़ात आगे चलकर एक मजहबी जंग में तब्दील हो गए जिसको 80 ईयर वार कहते हैं। ये वार 1518 से शुरू हुई, 1648 तक जारी रही। इस जंग का बाकायदा आगाज़ उस वक्त तो है जब 1566 में प्रोटेस्टेंट कैथोलिक चर्च को रास्ता करने पर या डेकोरेट करने पर शदीद एहतजाज करते हैं और इस एहतजाज को रोकने के लिए फिलिप टू डेवफ एल्बा को भेजता है। डेवफ एल्बा कुछ ऐसे आकर कुछ काम करता है, कुछ सजाएं देता है और कुछ को मौत के घाट उतारता है, तो जिससे मजीद सूरत हाल बिगड़ जाती है। 1568 में विलियम ऑफ ऑरेंज, और जिसको विलियम साइलेंट भी कहते हैं, वो जो डच रिवॉल्ट होती है उसको लीड करता है। नाज़रीन, विलियम ऑफ ऑरेंज के डच रिवॉल्ट को बतौर लीडर ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा होता है और 80 ईयर वार के में क्या उतार चढ़ाते हैं, ये दिलचस्प हालात और वाक़यात को जानने के लिए मेरा वीडियो तो एंड तक रहे हैं। मैं हूँ आमिर मसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, विलियम ऑरेंज ने डच रिवॉल्ट की लीडरशिप को संभालते ही स्पेनिश स्टेट सल्तनत पर हमलों की इब्तिदा कर दी थी। 1572 में डच ब्राइबल टाउन पर कब्जा कर लेते हैं। 1574 में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इत्तेहाद कर लेते हैं स्पेनिश सल्तनत के खिलाफ। 1581 में शुमाली सूबे आज़ादी का ऐलान कर देते हैं। 1584 में विलियम ऑरेंज का कत्ल हो जाता है। द असैसिनेशन विलियम ऑरेंज क्रिएटेड अ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल गैप। 1602 में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान जंग बंदी का ऐलान हो जाता है। After this ceasefire, Dutch emerged as the new face of economic strength and prosperity. यह जंगबंदी 1602 से लेकर 1612 तक जारी रहती है। इसके बाद मामला फिर बिगड़ जाते हैं और फिर कैथोलिक प्रोटेस्टेंट में तनाज़ात शुरू होते हैं। 1618 में ये तनाज़ात इतने बढ़ जाते हैं कि एक और जंग में तब्दील होते हैं जिसको 30 ईयर वार कहते हैं। 30 year was the multi-facted conflict. The primary reason of the war was the religious tension between the Catholic and Protestants. और 30 wars को 4 फेस में डिवाइड किया जाता है। इसका जो पहला फेस है वो बुनिमिया फेस है जो 1618 से शुरू होकर 1625 तक होता रहता है। होता कुछ यूँ है कि प्रोटेस्टेंट्स शहनशाह फ्रेडरिक के खिलाफ बगावत का ऐलान कर देते हैं और इसी बगावत में वो प्राग के दफा में कैथोलिक जो ऑफिसर होता है उसको खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, जिससे जो सूरत हाल होती है वो मज़ीद बिगड़ जाती है और एक जंग की शक्ल में तब्दील हो जाती है। इब्तिदा में प्रोटेस्टेंट्स कामयाबी हासिल करते हैं, बट इन 1620 Frederick forces eventually crushed the rebellion in White Mountain War. 1620 में डैनिश किंग क्रिश्चियंस फोर इस जंग में प्रोटेस्टेंट्स का साथ देता है, लेकिन उसको शिकस्त का सामना करना पड़ता है और इस फेस को जो 1620 से लेकर 1625 तक रहता है इसको डैनिश फेस कहा जाता है। 1625 में स्वीडिश बादशाह गेस्टाव एडोल्फस
इस जंग में प्रोटेस्टेंट का साथ देता है और कई अहम कामयाबियां हासिल करता है। इस फेस को जो 1625 से लेकर 1630 तक रहता है, इसको स्वीडिश फेस कहते हैं। हाज़रीन, गुस्ताव एडोल्फ के ज्वाइन करने से प्रोटेस्टेंट्स को क्या फ़ायदे होते हैं और आगे चल के जो 30 साल जंग में क्या उतार चढ़ाव रहते हैं, ये दिलचस्प सिलसिला जारी है और इसके लिए मेरी अपने इस वीडियो का इंतज़ार करें।